दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है पुरानी पहचान। श्रीकांत को जब अपने मित्र आशीष की बेटी सुन्नी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो एकाएक उसे अपनी भाभी की याद आ गई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। जिस तरह शहर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले मित्र के दामाद ने सुन्नी को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रीकांत के ताऊ के बेटे ईश्वर ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। वह उसकी भाभी लगती थी। अंतर सिर्फ इतना था कि ईश्वर ने विदाई के तुरंत बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, जबकि सुन्नी को एक बच्चा होने के बाद उसके पति ने छोड़ दिया था। वैसे दोनों के दुखों में खासा अंतर नहीं था। आशीष के दामाद ने उनकी भोली भाली बेटी सुन्नी को बहला फुसला कर उससे तो तलाक के कागज़ों पर दस्तखत भी करा लिए थे। उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला कि उसने कब तलाक के पेपर साइन कर लिए थे। सुन्नी के साथ जो हुआ था वह दुखी करने और चिंता में डालने वाला था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी राहत देने वाली बात यह थी कि सुन्नी की सास ने, यानी उसकी सगी सास ने, उसका पक्ष लेकर अदालत में ही बेटे के खिलाफ गुजारे बत्ते का मुकदमा दायर कर दिया था। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। हर तारीख पर उसका बेटा आता, लेकिन वह माँ से मुंह छिपाता फिरता। आखिर गलती जो की थी, कोर्ट रूम में वह अपने वकील के पीछे छुपा हुआ खड़ा होता था। लगातार तारीखें पढ़ते रहने से फिर न्याय मिलने में देर हो रही थी। एक तारीख पर तो कुछ अजीब ही हुआ। उस तारीख पर पुकार होने पर सुन्नी की सास सीधे कानून के कटघरे में जाकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगी। दोनों ओर के वकील कुछ कहते सुनते उसके पहले ही उसने कहा, हुजूर आदेश दें, मैं कुछ कहूँ। इस मामले में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक घटी इस घटना से न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने हैरान होकर कटघरे में खड़ी औरत को चश्मे से ऊपर से ताकते हुए ध्यान से देखा और उनसे पूछा, आप कौन? वकील की आड़ में मुंह छुपाए खड़े हुए बेटे की ओर इशारा करते हुए सुन्नी की सास ने ज़ोर से कहा, हुजूर मैं इस कुपुत्र की माँ हूँ। ठीक है, समय आने पर आपको अपनी बात कहने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। तब आपको जो कुछ भी कहना हो आप ज़रूर कहिएगा। जज ने कहा, हुजूर मुझे जो कहना है वह मैं आज ही कहूँगी आप सबके सामने। आपकी अदालत में यह क्या हो रहा है हुजूर? बहू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप इसकी ओर ध्यान से देखिए हुजूर। 1.5 साल हो गए हैं इस गरीब बेसहारा औरत को आपकी ड्योढ़ी के सामने धक्के खाते हुए। ये अपने मासूम बच्चे को लेकर आपकी ड्योढ़ी पर न्याय की आस लिए हुए आती है और हर बार निराश होकर वापस लौट जाती है, क्योंकि तारीख पर तारीख चढ़ती रहती है। दूसरों की छोड़िए साहब, आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको भी इस निरीह औरत पर दया नहीं आती? ज़रा इसके बच्चे को देखिए। न्याय देने वाले न्यायाधीश, अदालत में मौजूद कर्मचारी, वकील और वहाँ खड़े अन्य लोग अवाक होकर सुन्नी की सास का मुंह ताकते ही रह गए। उन्हें आशा नहीं थी एक माँ अपने बेटे के खिलाफ बोलेगी, लेकिन सुन्नी की सास को जो कहना था उसने कह दिया था, वह भी बिल्कुल सच। उसने आगे कहा, हुजूर इस कुपुत्र ने मेरे खून का अपमान किया है। इसके इस कृत्य से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ हुजूर। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझ अनपढ़ को गंवार समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मूर्ख औरत हूँ, जानती नहीं कोर्ट के कायदे कानून क्या होते हैं, पर
इतना निवेदन ज़रूर करूँगी कि इस गरीब औरत पर दया कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे न्याय दे दीजिए, वरना कानून और न्याय से मेरा क्या बल्कि सबका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सुन्नी की सास को गौर से ताकते हुए जज साहब ने कहा, आप तो बड़ी महान हैं, आप तो इस लड़की की माँ हैं, फिर भी आप अपने बेटे का पक्ष लेने के बजाय अपनी बहू का पक्ष ले रही हैं। ऐसा क्यों भला? अगर आप चाहती हैं कि इसे गुजारे के लिए कितनी रकम देनी उचित होगी, आप ही बताइए। इस लड़की की उम्र मात्र 24 वर्ष है हुजूर। इसका बेटा ठीक से पढ़ लिख कर जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए, जब तक नौकरी करने लायक न हो जाए, तब तक के लिए इसके खर्चे की व्यवस्था करा दीजिए। इससे पहले कि जज साहब कोई निर्णय लेते, लड़के वालों के वकील पक्ष ने फिर से चालाकी दिखानी शुरू की और एक बार फिर चालाकी से तारीख लेने की भरसक कोशिश की, पर जज ने उसी दिन सुनवाई पूरी करके फैसले की तारीख दे दी। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। कोर्ट का जब तक फैसला आता, उसके पहले ही श्रीकांत सुन्नी की सास को समझा बुझाकर विदा कराने के लिए उसकी ससुराल जा पहुंचा। आखिर हर पिता यही चाहता है कि उनकी बेटी के तलाक के बाद उनकी बेटी वापस सकुशल उनके घर आ जाए। मदद के लिए वह अपने मित्र श्रीकांत को भी साथ ले गया था कि शायद उसी के कहने से सुन्नी की सास इस बार मान जाए। उनके घर पहुंचने पर सुन्नी की सास ने उनका हाल चाल पूछकर कहा, आप लोग किस लिए आए हैं? मुझे यह पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस बार भी आप लोग सुन्नी को अपने साथ ले जाने आए हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे समधी और समधन को मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। शायद इसलिए बिटिया को ले जाने के लिए दोनों इतना ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है समधन जी, आप तो समझ सकती हैं, आपके उपकार के बोझ से मैं और ज़्यादा नहीं दबना चाहता। आपने जो भल मनसाहत दिखाई है वह एक मिसाल के रूप में कायम है, इसलिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूँगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप तो उसकी माँ से भी बढ़कर हैं। श्रीकांत ने तसल्ली देते हुए उसकी सास से कहा। सुन्नी की सास कुछ कहती उसके पहले ही श्रीकांत ने फिर से कहा, दरअसल यह नहीं चाहते कि इनकी वजह से माँ और बेटे दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाए। इनकी बेटी ने तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर दिए हैं और फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे अपने माँ बाप के यहाँ होना चाहिए और उसे यहाँ रहने का कोई भी हक नहीं है। सुन्नी इनकी इकलौती बेटी है। मैं सब समझती हूँ। मेरे पास जो ज़मीन है उसमें से आधी ज़मीन मैं सुन्नी के नाम कर दूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने उस नालायक आवारा बेटे को इस घर में घुसने तक नहीं दूँगी, घर में कदम नहीं रखने दूँगी। यह मेरा वायदा है। सुन्नी अगर आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, यह उसकी मर्ज़ी पर निर्भर है। इसके बाद उसने सुन्नी की ओर मुँह करके देखा। बताओ सुन्नी बेटी, तुम अब क्या चाहती हो? जो करोगी वह सही होगा। चाचा जी अब आप ही बताइए, माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली अपनी इन सास को छोड़कर मैं आप लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ भला? सुन्नी ने कहा। सुन्नी के इस जवाब से श्रीकांत और आशीष अब बुरी तरह से असमंजस में पड़ गए। आखिर क्या करते वह? श्रीकांत ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली सास को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए तो मैं भी भला कैसे कह सकता हूँ तुम्हें? जो तुम्हारी मर्ज़ी बेटा। तो फिर आप मेरी मम्मी को सब अच्छे से समझा दीजिएगा। मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। आंसू पोंछते हुए अब सुन्नी ने कहा।
ऐसी बात है तो अब हम चलेंगे। जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें ज़रूर याद कीजिए। हम बिना वक्त गवाए हाजिर हो जाएंगे। यह कहकर श्रीकांत अब वहाँ से उठने लगे तो सुन्नी की सास ने अचानक से कहा, हम आपको भूले ही कब थे जो याद करेंगे। कितने दिनों के बाद आज पहली बार आप मिले हैं, अब ऐसे ही कैसे चले जाएंगे। मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी कि आप मिलें तो मैं आपसे बातें करूं और आपको सामने बैठकर खाना खिलाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। आज जाकर मौका मिला है तो उसे भला मैं कैसे हाथ से जाने दूंगी। आपको यहीं पर खाना खाना होगा। आप क्या कह रही हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हैरानी से श्रीकांत ने सुन्नी की सास से कहा, भाई आप साहब बन गए हैं। आँखों पर चश्मा लग गया, लेकिन चश्मे के पार चेहरा नहीं पड़ पाए। ज़रा गौर से देखिए श्रीकांत बाबू, मेरी ओर देखो, कुछ पहचान में आ रहा है। अब श्रीकांत बड़ी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सुन्नी की सास क्या बात कर रही हैं। श्रीकांत के असमंजस को परख कर अब सुन्नी की सास ने हंसते हुए कहा, आप तो ज्ञानू बनना चाहते थे, तब आपने मुझसे अपने बड़े होने तक राह देखने को भी कहा था। क्यों, कुछ याद आया? लेकिन ऐसा भुलाया कि कभी याद ही नहीं है आपको मेरी। अचानक श्रीकांत की आंखों के सामने 35-36 साल पहले की रूपा भाभी का चेहरा नाचने लगा और उन्हें सब कुछ याद आ गया। अब उन्हें याद आया, उसके मुंह से एकदम से निकला, भाभी आप आखिर पहचान ही लिया। क्यों, इतने सालों हमारी याद नहीं आई? अपनी भाभी को तो तुम बिल्कुल ही भुला बैठे थे। गहरे विस्मय से श्रीकांत अपनी रूपा भाभी को एकटक ताकता रहा। सुन्नी का रक्षा कवच बनने की उनकी हिम्मत अब श्रीकांत की समझ में पूरी तरह से आ गई थी कि वे क्या कह रही थी। उनका मन उस नारी का चरण रज लेने को हुआ। उनकी आंखें अचानक से भर आईं। रूपा यानी सुन्नी की सास ने कहा, देवर जी, तुम कितने दिनों बाद मिले हो। तुम्हारा नाम तो सुनती रही, पर वह तुम ही हो यह विश्वास नहीं कर पाई थी, पर आज आँखों से देख लिया तो विश्वास भी हो गया। प्यासी आतुर नज़रों से कब तक तुम्हारी राह देखती रही। सुन्नी और उसके पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास और श्रीकांत आपस में किस बारे में बात कर रहे थे। तब उन्होंने आगे बोलना शुरू किया, तुम्हारे छोड़कर जाने के बरसों बाद यह घर मिला। जीवन में शायद पति का सुख नहीं लिखा था, इसलिए 2 बेटे पैदा होने के बाद 8वें साल ही वह भी हमें छोड़कर चले गए। बेटों को जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया और उनका शादी ब्याह किया, इस घर को घर बनाया, लेकिन छोटा बेटा कुपुत्र निकला। शायद उसे पालते समय संस्कार देने में थोड़ी सी कमी रह गई थी। भगवान से यही विनती है कि मेरे ऊपर जो बीती वह किसी और पर कभी भी न बीते, इसलिए सुन्नी को लेकर मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। श्रीकांत अपलक उम्र के ढलान पर पहुँच चुकी रूपा भाभी को ताकता रहा। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। रूपा भाभी के अतीत की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने अब नाचने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। बचपन में श्रीकांत की बड़ी लालसा थी कि उसकी भी एक भाभी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसका ऐसा दुर्भाग्य था कि उसका अपना कोई भी सगा बड़ा भाई नहीं था। गांव और परिवार में तमाम भाभियां थीं, लेकिन वह सिर्फ कहने भर को थी, उनसे ज़्यादा कोई नाता नहीं था। संयोग से दिल्ली में रहने वाले श्रीकांत के ताऊ यानी बड़े पिताजी के बेटे ईश्वर प्रसाद की पत्नी को विदा कराने का संदेश आया, लेकिन तब तक ताऊ जी ही नहीं बल्कि ताई जी की भी
मौत हो चुकी थी। इसलिए अब वह जिम्मेदारी श्रीकांत के पिताजी के ऊपर आन पड़ी थी। माँ बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर वालों से रिश्ता लगभग तोड़ सा लिया था। फिर भी श्रीकांत के पिता को अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही था। आखिर वे ही केवल घर के बड़े रह गए थे। ईश्वर प्रसाद श्रीकांत के ताऊ का इकलौता बेटा था। उसकी शादी उसके बचपन में ही तय की गई थी। ताऊ जी ने गांव में तभी बचपन में कर दी थी जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तब गांव में बच्चों की शादी लगभग इसी उम्र में हो जाती थी। उसकी शादी उसके पिता ने अपने ननिहाली गांव में तभी तय कर दी थी जब वह गर्भ में था। यानी देवनाथ के ताऊ जी को अपनी नानी से बड़ा लगाव था। इसलिए मौका मिलते ही वह नानी के यहाँ भाग जाते थे। ऐसे में उनकी दोस्ती वहाँ ईश्वर के ससुर से हो गई थी। अपनी इसी बचपन की दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्होंने ईश्वर के ससुर से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें बेटा होता है तो वह उसकी शादी उनके यहाँ पैदा होने वाली बेटी से कर देंगे। पुराने ज़माने में यही रीत हुआ करती थी। उन्होंने जब यह बात कही थी उस समय दोनों लोगों की पत्नियां गर्भवती थी। तब ऐसा ही होता था। संयोग से ताऊ जी के यहाँ ईश्वर पैदा हो गए थे तो दोस्त के यहाँ बेटी, जिसका नाम उन्होंने रूपा रखा था। श्रीकांत के ताऊ ने वचन पहले ही दे रखा था। इसलिए ईश्वर के लाख मना करने पर भी उन्होंने उसका विवाह रूपा से आखिर समय पर कर ही दिया था। वह लाख मना करता रहा पर किसी ने उसकी ना सुनी। जब वह 10वीं में पढ़ रहा था उस समय ईश्वर की उम्र काफ़ी कम थी और उसकी पत्नी भी काफ़ी छोटी थी। इसलिए विदाई तब नहीं की गई थी। ईश्वर की शादी हुए 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि उसके ससुर चल बसे थे। रूपा के पिता जल्दी ही चल बसे थे। इसके बाद जब भी विदाई की बात चलती तो ईश्वर कोई न कोई बहाना कर देता और अब तो पढ़ाई की बात करके मना कर देता था। वह पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। उसका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक नौकरी में चयन हो गया था और वह डिप्टी कलेक्टर बन गया था। ईश्वर जब अपनी नौकरी की ट्रेनिंग पर गया हुआ था तभी उसके पिता का भी देहांत हो गया था। संयोग देखो, उन्हें मरे हुए केवल महीना भी नहीं बीता था कि ईश्वर की माँ भी उनके पीछे पीछे चल बसी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद केवल एक बहन बची थी। उसकी शादी तो काफ़ी अरसे पहले हो चुकी थी। इसलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी श्रीकांत के पिता पर आ गई थी। केवल वे ही घर के बड़े अब बचे थे। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर परिवार से नाता लगभग ख़त्म सा कर लिया था। आने जाने की कौन कहे, कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। उन दिनों शहरों में भी कम ही लोगों के यहाँ फ़ोन होते थे। इसलिए आपस में लगभग कोई संवाद नहीं होता था। अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए श्रीकांत के पिता ने आखिर विदाई की तारीख तय करके बहन से ईश्वर को संदेशा भिजवा दिया था। जब इस बात की जानकारी श्रीकांत को हुई तो वह खुशी से फूला नहीं समाया था। आखिर वह कब से भाभी का इंतज़ार कर रहा था। विदाई से पहले ईश्वर की बहन को दुल्हन के स्वागत के लिए बुला लिया गया था। जिस दिन दुल्हन को घर आना था, सुबह से ही घर में तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। श्रीकांत के पिता सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से दुल्हन को लेकर आने वाले थे और फिर रेलवे स्टेशन प्रशांत के घर से केवल 6-7 किलोमीटर ही दूर था। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं होता था। इसलिए श्रीकांत अपनी बहन के साथ
2 बैलगाड़ियां लेकर समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया था। ट्रेन के आते आते सूरज पूरा सिर पर आ गया था। ट्रेन आई तो पहले श्रीकांत के पिता सामान के साथ ट्रेन से नीचे उतरे। उनके पीछे रेशमी साड़ी में लिपटी, पूरा मुंह मजबूत कद काठी वाली ईश्वर की पत्नी यानी प्रशांत की भाभी रूपा भाभी छम से नीचे उतरी। दुल्हन के उतरते ही बहन ने उसकी बाँह थाम ली। दुल्हन के साथ साथ जो भी सामान था देवनाथ के साथ आए लोगों ने अब खुद ही उठा लिया। बैलगाड़ी स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी की गई थी। एक बैलगाड़ी पर सामान लाद दिया गया था और दूसरी बैलगाड़ी पर दुल्हन को आराम से बिठाया गया। उस बैलगाड़ी पर धूप से बचने के लिए एक बड़ी सी चादर तान दी गई थी ताकि भाभी को इस बार धूप ना लगे। दुल्हन को बैलगाड़ी पर बिठाकर बहन ने श्रीकांत की ओर इशारा करके भाभी से कहा, भाभी यह आपका इकलौता देवर है और मैं आपकी इकलौती ननद। मेहंदी लगे चूड़ियों से भरे गोरे गोरे हाथ अचानक से ऊपर उठे और अपनी कोमल उंगलियों से घूंघट का किनारा थाम लिया। पट खुला तो श्रीकांत का छोटा सा हृदय बहुत ज़्यादा आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी भाभी तो पूरी की पूरी सौंदर्य का भंडार थी। कजरारी आँखों वाला उसका चंदन के जैसा रंग, गोल मटोल मुखड़ा असली सोने जैसा लग रहा था, सोने से भी ज़्यादा चमक रही थी। उसने दशहरे के मेले में होने वाली रामलीला में उस तरह की काफ़ी सारी औरतें देखी थी। उसकी भाभी तो उन औरतों से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। श्रीकांत भाभी का मुंह उत्सुकता से ताकता ही रह गया। वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी भाभी गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर है। मज़े की बात यह है कि वह 10वीं तक पढ़ी थी। बैलगाड़ी अब गांव की ओर चल पड़ी। गांव में श्रीकांत की भाभी पहली ऐसी औरत थी जो विदा होकर ससुराल आ गई थी, लेकिन उसका वर तेल फुलेल लगाकर उसकी राह नहीं देख रहा था। इससे श्रीकांत को एक बात याद आ गई। कुछ दिनों पहले मानिकलाल अपनी बहू को विदा करके लाया था। मानिकलाल उसके गांव का लड़का था। जिस दिन बहू को आना था उसी दिन उसका बेटा केवल एक चिट्ठी छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। किसी को उसका अता पता नहीं था। उसने चिट्ठी में साफ लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह पता लगाने या तलाश करने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि मैं कहाँ हूँ। मैं ईश्वर की खोज में सन्यासियों के साथ जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आपने मुझसे मिलने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं डूबकर अपनी जान दे दूँगा, लेकिन वापस बिल्कुल नहीं आऊँगा। इसके बाद सवाल उठा कि अब बहू का क्या किया जाए। आखिर उसमें इस बेचारी का क्या दोष। अगर विदा कराने से पहले ही उसने अपने मन की बात सबको बता दी होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। अब तो उसके ससुराल आने पर उसके माथे पर जो कलंक लग गया है, कम से कम वो तो ना लगता। उसमें इस बेचारी की क्या गलती। सब सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए कि तभी मानिकलाल के बड़े भाई के बेटे यानी ज्ञानेश ने आकर सबसे कहा, दुल्हन से पूछो, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। यह सब सुनकर सब खुश हो गए। दुर्भाग्य के भंवर जाल में फंसी नवोदा के लिए ज्ञानू का यह कथन डूबते को तिनके का सहारा की तरह था। उसने ज्ञानू से शादी कर ली थी और यह मसला हल हो गया था। श्रीकांत का भी मन ज्ञानू बनने का हो रहा था, लेकिन अभी वह काफ़ी छोटा था और उसकी उम्र महज 13 साल की थी।
और दुल्हन को घर में बैठाकर पिया का इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिया गया था। अगले दिन इंतज़ार की घड़ियां आखिर ख़त्म हुई। ईश्वर भैया शाम की गाड़ी से घर आ गए थे, लेकिन आते ही उन्होंने अपना फरमान सुना दिया था कि वह इस दुल्हन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और अपने पास नहीं रखेंगे। लोगों ने उन्हें काफ़ी समझाया बुझाया, पर वह किसी की नहीं माने और अपने फैसले पर अटल रहे। पति का फरमान सुनकर भाभी बहुत रोने लगी। सुबह भाभी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें इस तरह लाल और सूजी हुई थी जैसे वह रात भर रोई थी। श्रीकांत ने अपनी भाभी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। रूपा की चुप्पी पर श्रीकांत ने अगला सवाल किया, भाभी, दिल्ली से भैया आपके लिए क्या लाए हैं? मौत। रूपा ने श्रीकांत को संक्षिप्त सा जवाब दिया। भाभी के इस जवाब पर श्रीकांत को बहुत ज़्यादा गहरा आघात लगा। उसने आगे कहा, लगता है भाभी आप रात में बहुत ज़्यादा रोई हैं। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, पता तो चले। भैया, अभी यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। दूसरे के दुख में आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे भाग्य में जो भी कुछ लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। यह कहकर भाभी फफक कर फिर से रो पड़ी। दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ तो अपने आंचल से अपना मुंह पोंछकर बोली, आपके भैया अब बहुत बड़े अधिकारी हैं और वह भी शहर में, और मैं उनके काबिल नहीं हूँ। उन्हें खूब पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, इसलिए वह मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं और वे मुझे अपने मायके वापस भेजना चाहते हैं। रूपा के साथ जो हुआ था वह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन श्रीकांत कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी दिन ईश्वर वापस चला गया शहर। जाने से पहले उसने श्रीकांत के पिता से कहा था, काका, मुझे ये औरत बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इस देहाती गंवार औरत को अपने साथ हरगिज़ नहीं रखूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ नहीं बिता सकता। ईश्वर के जाने के बाद रूपा ननद के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, अगर इस आदमी को ऐसा ही करना था तो मुझे विदा ही क्यों कराया गया? कम से कम मैं अपने मैके में ही तो सुखी रहती। विदा कराकर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की गई? अब भला कौन मुझे कुंवारी मानेगा? बताओ, मैं ना इधर की रही और ना उधर की। मेरी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। अब सवाल था रूपा को वापस फिर से मायके पहुंचाने का। मामला तलाक का था, इसलिए घर का कोई भी बड़ा रूपा को मायके ले जाने के लिए राज़ी नहीं था। जब कोई बड़ा बुजुर्ग रूपमती को लेकर जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ तो उसे मायके ले जाने की जिम्मेदारी अब श्रीकांत की ऊपर आ गई थी। रेलवे स्टेशन से रूपा का घर ज़्यादा दूर नहीं था। कोई संदेश मिला होता तो शायद स्टेशन पर उसके मायके वाले या कोई और उसे लेने आ जाता, लेकिन उन्होंने कोई भी संदेशा नहीं भेजा था। श्रीकांत और रूपा पैदल ही घर की ओर चल पड़े। सामान स्टेशन पर ही एक परिचित की दुकान पर रख दिया गया था। राह चलते हुए अपनी व्यथा व्यक्त करने की खातिर गांव के ज्ञानेश उर्फ ज्ञानू के बारे में बताकर श्रीकांत ने उससे कहा, रूपा भाभी, आज मुझे अपने देर से पैदा होने पर काफ़ी अफसोस हो रहा है। अगर मैं 8-10 साल पहले पैदा हुआ होता तो दुख की उस घड़ी में भी रूपा के चेहरे पर जैसे मुस्कान खिल गई। मासूम देवर के कंधे पर हाथ रखकर उसने अचानक से हंसते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखूं? श्रीकांत अचानक से झेप गया। गांव आया, फिर घर। गौने गई लड़की के चौथे दिन मायके आने पर उसे देखने के लिए आस पड़ोस की
सारी की सारी औरतें एक साथ इकट्ठा हो गईं। उस समय दिल पर पत्थर रखकर रूपा केवल मुस्कुराती रही। उसके इस छोटे से भोले भाले देवर को कोई भी ताना ना सुनना पड़े, इसके लिए उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया। श्रीकांत उसी दिन शाम की गाड़ी से घर वापस लौट गया। रूपा गांव के बाहर तक उसे छोड़ने भी आई थी। विदा करते समय उसने कहा, इस जन्म में फिर कभी मुलाकात होगी तो देवर जी पहचान ज़रूर लेना। इन 4 दिनों में तुमने जो दिया है वह मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। श्रीकांत का हाथ पकड़कर सीने पर रखकर कहा था, इसमें दिल में हमेशा समाया रहेगा। इतना कहते हुए रूपा की आंखों में जो आंसू आए थे, श्रीकांत उन्हें आज तक नहीं भूल सका था। इसके बाद से श्रीकांत को हमेशा यही लगता रहा कि ज़िंदगी में कहीं कुछ जैसे छूटा हुआ है। दिल में हमेशा एक दर्द लगा रहता था जो तमाम तलाशने पर भी कभी भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे यह प्रसंग मन के किसी कोने में दबता गया और इसके मुख्य पात्रों की स्मृति धुंधली होती गई। इसकी मुख्य वजह यह थी कि दोनों ओर से संबंध लगभग ख़त्म हो गए थे। उसके बाद दोनों घरों के बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं रहा था। बदल रही ज़िंदगी की घटनाओं के बीच यह दुखद याद उसने अंतरात्मा के किसी कोने में डाल दी थी। श्रीकांत को सोच में डूबा देखकर रूपा ने फिर से कहना चालू किया, आप बड़े तो हो गए पर किया गया अपना वादा भूल गए, निभा ही नहीं पाए। भाभी, आपने भी तो मेरी राह कहाँ देखी? देखी थी देवर जी, बिल्कुल देखी थी, बहुत दिनों तक देखी थी। आपका इंतज़ार आज तक करती रही। राह आँख से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती है देवर जी, और मैं वही करती रही। सच है ना देवर जी? श्रीकांत आगे कुछ कहता उसके पहले ही रूपा ने उठते हुए बहुओं से कहा, सुन्नी बेटा, तुम्हारे ये चाचा जी मेरे सगे देवर हैं, तुम इनके पास बैठो। इनके लिए आज मैं खुद खाना बनाऊंगी और सामने बैठकर खाना खिलाऊंगी। बरसों की अधूरी साध आज पूरी करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।